जय मसीह सिस्टर दीप्ति। मैं सुनीता में हजारीबाग झारखंड से बोल रही हूँ। सिस्टर दीप्ति, आपका लाइव प्रेयर में 5-6 महीने से अटेंड कर रही हूँ। सिस्टर दीप्ति, उपवास की प्रार्थना में ईश्वर की बहुत बड़ी ताकत है। सिस्टर दीप्ति, आपके साथ मैं 23 अक्टूबर फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर अटेंड कर रही थी और आपने प्रार्थना के वक्त कहा, आज हर एक श्राप और बंधन टूटने जा रहे हैं। इस वर्ड को मैंने रिसीव किया और आपके साथ घुटने टेक आंखें बंद करके प्रेयर करने लगी और सचमुच में ईश्वर ने मुझे आशीषित कर ब्लेस कर दिया है। सिस्टर दीप्ति, मैं आपको और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं और ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सिस्टर दीप्ति, जब आपके साथ मिल करके मैं प्रेयर कर रही थी, मैं पवित्र आत्मा से भर गई। सिस्टर, मेरे जीवन की पहली सबसे बड़ी गवाही, ईश्वर ने मुझे अन्य भाषा को वरदान दिया है और दूसरी बड़ी गवाही ये है कि ईश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया जो 10-12 साल से थी। सिस्टर दीप्ति, आपको और आपके पूरे मिनिस्ट्रीज़ को और ईसा मसीह को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद सिस्टर दीप्ति, जो परमेश्वर ने आपको अद्भुत कार्य के लिए आपको चुना है। जय मसीह की। जय मसीह की दीप्ति दीदी। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे पेट में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने 2-3 डॉक्टर से दवाई ला के खाया और सारी दवाई खा लिया, तब भी मेरे पेट में दर्द नहीं सही हो पा रहा था। तो मैंने 3 दिन तक सोया भी नहीं और क्या बोलते, मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो रात में बहुत दर्द हो रहा था करीब 3 बजे तक। तो मम्मी ने, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मी ने मेरा प्रार्थना करने लगी प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी बेटी का जो पेट दर्द है जल्दी से ठीक कर दीजिए और उसको एक चैन की नींद सोने दीजिए और उसकी सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी जाए और उसका पेट दर्द सही हो जाए। तो उस दिन ही जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना किया अच्छे से और फिर उसके बाद में प्रभु जी ने मेरी मम्मी की प्रार्थना को कबूल किया और फिर उसके बाद में मेरा पेट दर्द एकदम सही हो गया और मुझे अब पेट दर्द नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया था अल्ट्रासाउंड करवाने के भी लिए, तो प्रभु जी ने वो भी नहीं करवाया। मैं बिना दवाई के, बिना अल्ट्रासाउंड के प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से ठीक हो गई। दीप्ति दीदी जैसा कहती हैं कि हमको भी प्रार्थना करना चाहिए, वैसे ही दीप्ति दीदी की तरह ही मेरी मम्मी ने उनकी प्रार्थना सुन के मेरी मम्मी ने भी प्रार्थना करना सीख लिया है। दीप्ति दीदी, मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से हम सब लोग प्रार्थना सुन पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं। और प्रभु जी आपके घर को और आपको, आपके सब लोगों को चंगाई और खुशी प्रदान करें। आमीन। और मेरे लिए और मेरे घर के लिए भी आप प्रार्थना करती हैं और हम सब के लिए आप प्रार्थना करती हैं प्रभु जी के नाम से, इसलिए आपको धन्यवाद। और मेरी मम्मी ने सीख के आपसे प्रार्थना करना सीख लिया है और मेरी मम्मी ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और मेरी मम्मी की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची और मेरा पेट एकदम ठीक हो गया और चंगा हो गया और मैं अब पूरी तरीके से, मैं और मेरी माँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे से चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक मुझे, मेरे परिवार को बचा संभाल के रखे हैं और आप लोग को भी परमेश्वर पिता बचा संभाल के रखे, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और अभी से लेकर अंत तक मुझे, मेरे परिवार को, आप सबको परमेश्वर बचा संभाल के रखेंगे, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना की, मेरा तबीयत खराब था, मम्मी का, पापा का, भाई का, सब लोग, हम लोग बहन लोग का भी तबीयत खराब था। तो मैं प्रार्थना की परमेश्वर पिता से और परमेश्वर पिता ने मुझे, मेरे मम्मी पापा को, भाई को, दीदी को चंगा किया, इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मुझे मेरे परिवार को चंगा किया और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया और छुटकारा और शांति दिया। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रार्थना सुनी और रिसीव की। मेरे पेट में भी दर्द था और पेट दर्द दूर हो गया। आँख में जो प्रॉब्लम हो रहा था, आँख का भी प्रॉब्लम दूर हो गया और शरीर में बहुत पेन हो रहा था बहुत। तो परमेश्वर से प्रार्थना की। एक दिन ऐसा हुआ कि संडे के सोमवार को हुआ, तो मैं लेटी थी, तो मैं प्रार्थना करके सोई थी, तो तबीयत खराब था, पता भी नहीं था उतना, तो सिर्फ दर्द हो रहा था बोल रहे थे, लेकिन अंदर में पता नहीं था, बुखार भी था। तो परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करके सोई थी, तो परमेश्वर पिता ने मुझे चंगा किया और इतना दर्द हुआ था उस टाइम कि मैं कैसे काम कर पाऊंगी बोल के समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, बेड से उतरी, तो उसके बाद मैं फिर बेड में चढ़ी प्रार्थना करने के लिए, तो मैं एकदम से ठीक हो गई और अच्छे से मैं 5 मिनट के बाद पूरा काम करने के लिए लग गई। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे चंगा किया इसके लिए। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका प्रेयर के सुनने की वजह से मेरा जीवन बदल गया और मैं जैसे चाहती थी कि परमेश्वर के पिता की महिमा करूँ, वैसे ही मुझे परमेश्वर पिता बना रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दीदी लोग के लिए जब से मैं प्रेयर की, उन लोग की मिनिस्ट्री के लिए, जो कि मैं करती थी लेकिन भूल जाती थी, लेकिन अब जब से उन लोग एक बार बोली दीदी कि जो मेरी मिनिस्ट्री के लिए और हम लोग की प्रार्थना करेंगे और ब्लेस होंगे, तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवन कार्य किए, मैं उनको उसका जो दीदी का बात है मैं सुनी, तो मैं उसको रिसीव की और मैं प्रार्थना की, रोज प्रार्थना करती हूँ। तो उसके बाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत आशीष, अनुग्रह परमेश्वर पिता दिए, अद्भुत अद्भुत आशीष दिए। इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह, जो उनके जरिए इतना समर्पण के साथ जीती हैं कि मैं भी उनको देखकर जी रही हूँ। और परमेश्वर पिता जिला रहे हैं कि किसी का किसी जरिए से परमेश्वर पिता कार्य करते हैं। तो जिस तरह से दीदी का गवाही है, उसी तरह से मेरे जीवन में गवाही है कि तबीयत खराब हुआ तो बताया कि परमेश्वर, जब भी मैं तबीयत खराब होता था प्रार्थना करती तो परमेश्वर बताते थे कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो परमेश्वर पिता ने मेरी अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन को चुना और बीमारी मेरी मृत्यु के लिए नहीं था परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए था। इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे, मेरे परिवार को बलवंत किए हैं और परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य दिए हैं और परमेश्वर पिता ने मुझे, मेरे परिवार को शैतान से, बीमारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य दिया और हम विजयी हुए। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि दीदी बहुत अच्छे, दीदी को बहुत परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं और भी इस्तेमाल करें, उनके मिनिस्ट्री को, उनके घर परिवार को बहुत ब्लेस करे परमेश्वर पिता। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको, आपके परिवार को, इस मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे परमेश्वर पिता, और जो सुनते हैं उन लोगों को भी बहुत आशीष दे और उन लोग भी बहुत अच्छे से चल पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ऐसा उनका जीवन बन जाए, मेरा, मेरे परिवार का, आप सबका जीवन बन जाए। इसलिए परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी गरिमा यादव है। आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है प्रभु यीशु मसीह की दुआ से। आज मेरे ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया है। मैं दीप्ति दीदी आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपकी टीम को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरे ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया। धन्यवाद यीशु जी, आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पूर्णिमा साहू है। मैं धमतरी जिले की रहने वाली हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही यह है कि मैं 1 साल से जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। मैं जहाँ जहाँ वैकेंसी निकलता था उसमें अप्लाई करती थी, साथ में मैं दीदी का प्रे भी सुनती थी और अपने लिए रिसीव करती थी। पिता ने मुझे अब अपने ही जिले में संविदा नर्सिंग जॉब से ब्लेस किया है। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद दीदी। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सिस्टर जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं अपनी गवाहियाँ देना चाहती हूँ। लॉकडाउन में, जुलाई में लॉकडाउन के बाद हम क्वारंटीन हो गए थे। हमारे बिल्डिंग में किसी की डेथ हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनकी
उनका टेस्ट किया तो उनको कोरोना बताया था। तो हमारी सारी बिल्डिंग जो है वो सील्ड हो गई थी और फिर अगले दिन हमको भी टेस्ट के लिए ले गए थे। तो जब हम टेस्ट के लिए गए तो हमारा जब रिपोर्ट आई उसके अगले दिन, तो मैं और मेरा बेटा, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई और पड़ोसियों की जो ऊपर रहते हैं उनकी भी रिपोर्ट हमारी नेगेटिव आई। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आई। तो उनको वहाँ पर रोक लिया गया और हमें घर भेज दिया। और बहुत दिन हो गए, उनको कुछ बता नहीं रहे थे, अच्छे से बताया नहीं था भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं। ऐसे बोल रहे थे हम आपका टेस्ट दोबारा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने उनको रख लिया। फिर उनको हमारे जाने के बाद बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपको यहीं रहना पड़ेगा, आपको हम शिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने उनको दूसरे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर उनकी फिर 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट, उनका टेस्ट हुआ, फिर उनकी रिपोर्ट जो है वो फिर पॉजिटिव आई सेकंड टाइम। फिर उसके बाद उनको फिर पीजीआई में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से वो उनको लगभग 22-23 दिन हो चुके थे, वो घर नहीं आए थे। वो 14 जुलाई को हम यहाँ से गए थे। 14 जुलाई को हम गए थे अपने घर से हॉस्पिटल और 15 को मैं और मेरा बेटा आ गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। वो 14 तारीख से हॉस्पिटल में ही थे। और उसके बाद जब वो पीजीआई में गए, उनकी फिर से रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। तो उनको फिर और रखा उन्होंने, और रखा, कुछ बताते भी नहीं थे भी ठीक है नहीं है। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं थी, वो कहते थे मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे कोई सिम्टम्स ऐसे लग नहीं रहे हैं। फिर वो कहते भी कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कब तक नहीं भेजेंगे। तो फिर उन्होंने और उनको 10 दिन और रखा। फिर उनकी रिपोर्ट उन्होंने की, दोबारा उनका टेस्ट हुआ। फिर जो टेस्ट उनका हुआ उसमें उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। मैं आपकी प्रार्थना जुलाई से सुन रही हूँ, 25-26 तारीख से सुन रही हूँ। तो जब मैंने मेरे हस्बैंड के बारे में मैंने सुना, उनकी बार उनकी रिपोर्ट जो है 2 बार पॉजिटिव आ गई है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो घर नहीं आएंगे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, मैं अकेली रहती थी अपने बच्चे के साथ। मैं ना खाना खाती थी, ना मैं रात को सोती थी, मैं बस दिन रात रोती रहती थी भी मेरे हस्बैंड कब आएंगे। तो मैंने एक दिन आपकी प्रार्थना यूट्यूब में मैंने देखी, जैसे मैं यूट्यूब खोल रही थी तो उसमें मैंने आपकी प्रार्थना का लिंक दिया था, लिखा होता सिस्टर दीप्ति प्रेयर। तो मेरे दिल में ऐसे आया भी मैंने यही प्रार्थना जैसे सुननी है, मैं एक बार खोल के देखूं इसमें है क्या। तो मैंने आपकी प्रार्थना जो है वो खोल के देखी और जब मैंने उसको सुना तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं उसको सुनती रही। फिर आपने ऐसे बताया प्रभु के बारे में। ऐसे मैं जानती थी प्रभु के बारे में, पर मुझे ये नहीं पता था भी ऐसे चमत्कार भी होते हैं, प्रभु ऐसे चंगा करते हैं, मुझे इस बात का नहीं पता था। तो फिर मैं उस दिन से आपकी प्रार्थना सुनने लगी। मैं रोज डेली सुबह शाम की प्रार्थना आपकी सुनती रहती थी। बिन आगे मैं आपकी प्रार्थना मैंने सुनी और मैंने फिर प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया आपके साथ। जैसे आप प्रार्थना करवाते थे तो मैं आपके साथ प्रार्थना करती थी। और उस प्रार्थना को करते करते मैंने, जब आपने बोला था अपने पापों का अंगीकार करो और प्रभु से माफी मांगो, वो आपके सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। तो मैंने ऐसे एक दिन मैंने बहुत रोई मैं रात को, और मैंने रो कर मैंने अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगी, मैंने अंगीकार किया। और उसके बाद मैं रोज प्रार्थना करने लगी। तो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे हस्बैंड है जो, उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई और वो घर आ गए मुझे बिना बताए। उन्होंने, मुझे पता भी नहीं था भी वो घर आने वाले, मुझे नहीं पता था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मुझे तो लगा था पता नहीं और कितने दिन तक रखेंगे। तो उनको 22-23 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा है।
हॉस्पिटल वालों ने, और वो 2 तारीख को घर आए हैं, 2 अगस्त को वो घर आए हैं। 14 तारीख को गए हुए, वो 2 अगस्त को घर आए, और वो जब घर आए तो मुझे नहीं पता था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और वो अचानक से घर आ गए। तो मैं इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैं कि प्रभु जी ये सब आपकी वजह से हुआ है। अभी तक इनकी 2 बार जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी थी, कुछ पता नहीं था अभी वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर अच्छे से बताते नहीं थे कि कब भेजेंगे कब नहीं भेजेंगे। वो कहते जब तक आप अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक आप नहीं जा सकते। तो जब वो घर आए मैं इतनी खुश हो गई, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु ही सब करता है, ये सब काम अद्भुत काम प्रभु करते हैं। फिर उसके बाद ये मेरी पहली गवाही थी मेरे जीवन में, जो मेरी पहली गवाही थी। फिर मेरे हस्बैंड के आने के बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करके भी ऐसे ऐसे प्रभु ने हेल्प किया है। तो उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं मानते थे, उन्होंने नहीं मानना ये चीज़ कि ऐसा भी कभी होता है। वो नहीं सोचते थे भी ये सब ऐसे चमत्कार होते हैं, उनको नहीं पता था। तो वो जैसे अपना काफ़ी दिन उन्होंने घर पे रेस्ट की, उसके बाद वो अपने जॉब पे गए। तो जॉब पे जाने के बाद हमारा जो है 2-2.5 लाख का लोन चल रहा है, काफ़ी 2-3 सालों से लोन चल रहा है। तो हमारी उसकी जो किस्त थी वो पेंडिंग हो गई थी। लॉकडाउन के कारण हम 3 महीने की किस्त नहीं दे पाए थे, 3 महीने तक हम किस्त नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने हमारा जो है ब्याज 23-24 हज़ार रुपया 3 महीने का उन्होंने इकट्ठा ब्याज लगा के बता दिया था। उन्होंने बोला आपने इस महीने में उन्होंने बोला मई अगस्त में बोला था उन्होंने, जब मेरे हस्बैंड आ गए थे उसके बाद, कि आपने अगस्त में आपने ये सारा पे करना है, आपने इसी महीने के अंदर भी 23-24 हज़ार रुपये आपने पे करना है। और उस वक्त हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। तो जो हमारे पास खर्चे के पैसे वो हमारी फैमिली ने हमारे पास भेजे थे, वो खर्चे के लिए चल रहे थे, लेकिन हमारे पास ब्याज देने के लिए, किस्त देने के लिए कोई भी पैसा नहीं था। तो उसके बाद मैं रोज प्रार्थना करती थी प्रभु से। उस दिन से लेके मैंने कभी भी एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है आज तक। तो मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करती थी। मैंने कहा प्रभु जी अब तो कहीं से पैसे आने की कोई आस भी नहीं है, अब हमें कौन पैसे देगा, हम कहाँ से लेके आएंगे पैसे। प्रभु जी ये कंपनी वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं अभी आपको किस्त देनी पड़ेगी नहीं तो केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मैं बहुत टेंशन में आ गई। तो मैं प्रभु से यही दिन रात प्रार्थना करती रहती थी कि प्रभु जी आप ही करके दीजिए, आप ही पैसे को मुहैया करवाइए चाहे जहां से मर्जी प्रभु जी। और कोई आस नहीं है प्रभु जी हमारे पास पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। तो प्रभु ने अगले दिन हमारे पास फोन आया, उन्होंने बोला, कंपनी वालों ने बोला कि आपको ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 23-24 हज़ार रुपया जो है वो माफ कर दिया गया है, आपका ब्याज माफ हो गया। आपने सिर्फ अपनी जो मंथली आपकी जो रेगुलर EMI है वो ही आपने देनी है और आपने कुछ नहीं देना है। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने बोला देखा आपने, आप ऐसा चमत्कार आपने देखा, हो सकता है से पहले ऐसा चमत्कार हुआ है। तो वो सोच में पड़ गई इस बात को लेके। मैंने कहा ये प्रभु ने किया है, ये प्रभु ही करते हैं ऐसे चमत्कार। मैं कि उन्होंने देख लो हमारा ब्याज माफ करवा दिया। मैं कि देख लो ऐसा हमारे पास कोई पैसे आने की उम्मीद हमारे पास थी नहीं कि कहीं से पैसा आएगा, और प्रभु ने देख लो, प्रभु ने ये भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग दी। प्रभु ने हमारा जो ब्याज है वो भी माफ करवा दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सिस्टर दीप्ति जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन की एक और गवाही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब 1 महीना लगा लिया उन्होंने, तो हमारे पास पैसों की जैसे दिक्कत आ गई। 3 महीने का हमारा किराया भी जो है पेंडिंग पड़ा है। तो जो मेरे हस्बैंड की सैलरी 16,000 थी जहाँ पर वो काम करते थे, तो उनकी सैलरी जो है बढ़ाकर उन्होंने 19,000 कर दी पिछले महीने में। और अचानक से ये हुआ, वो काम छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे मैंने इधर काम नहीं करना है, अभी इधर सैलरी अच्छी नहीं है, मैंने बहुत कर्जा देना है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, मैं कि प्रभु जी सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्रभु जी हमारी जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम है उन सबको आप ही ठीक करेंगे पिता परमेश्वर। तो प्रभु ने जो है मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है बढ़वा दी, उनसे कह के देख लो आप, ये प्रभु का ही चमत्कार है।
मेरे हस्बैंड की सैलरी 16,000 से 19,000 हो गई और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बिलीव किया, प्रभु में बिलीव किया, जो नहीं करते थे। तो वो प्रार्थना तो सुनते थे आपकी, काफी टाइम से सुनते थे, पर उनको ये नहीं चीज नहीं था, उनको भी ऐसे चमत्कार होते हैं। फिर जब उनके जीवन में खुद ऐसे चमत्कार हुए तो उन्होंने विश्वास किया प्रभु पे, और आज वो प्रभु में आए। मुझे नहीं लगता था कभी भी कि वो प्रभु में विश्वास करेंगे। मेरे लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा, मैं ऐसे बोलती थी ना कि भी मेरे हस्बैंड को कोई नहीं बदल सकता, वो कभी भी प्रभु में भी बिलीव नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता था भी मैं अपने घर में मैं ही अकेली हूँ और वो नहीं बिलीव करेंगे। लेकिन प्रभु ने वो भी चमत्कार मेरे जीवन में किया, वो भी चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने मेरे जीवन में किया। इतने कम समय में प्रभु ने मेरे हस्बैंड में भी बिलीव ला दिया। मेरे हस्बैंड भी आज प्रभु में फेथ करते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, पूर्ण रीति से उनमें बिलीव करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। प्रभु ने इतनी अच्छी गवाहियां मेरे जीवन में दी है, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और सिस्टर दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु और बढ़ाए, ब्लेसिंग दे, बहुत तरक्कियां करे आप। प्रभु का आप पर अनुग्रह बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बहुत बहुत थैंक यू करती प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा जय जयकार हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू सिस्टर दीप्ति, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जीसस पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबको, आप सभी को जय मसीह की।